जब दीक्षा हो तो ऐसा होना चाहिए हाल। अगर आपका गुरु से वाकई में प्यार है ना दीक्षा से पहले, तो दीक्षा बहुत खिलती है। अगर दीक्षा से पहले आपका प्यार नहीं है गुरु से, आप लोग बोला यार बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेते हैं, ए यार सुने हमारी दीक्षा करा दो भाई, मेरा नाम ना गबरू है, मेरा नाम ना फिर गिरी गोवर्धन दास हो जाएगा, कितना अच्छा हो जाएगा ना यार, हमारी भी दीक्षा करा दो यार। यार नियम पालन करते कहते हैं हाँ कभी कभी हो जाते हैं, वैसे में नियम तो पालन हो जाते हैं, 16 माला हाँ 4 दिन में तो कर ही लेता हूं मैं। सुना जब गुरु से प्रीति नहीं होती दीक्षा से पहले, तो ना फिर दीक्षा इतनी खिलती नहीं है, जैसे पहले थे वैसे ही अभी यहाँ कोई फर्क पड़ा ही नहीं। पर दीक्षा से पहले कितनी डेस्परेशन होनी चाहिए, कितनी प्रीति होनी चाहिए गुरु से, तब जाके ना दीक्षा में आपको पता लगेगा कि हाँ मेरा पुनर्जन्म हुआ है। सो श्रील भक्ति साहब महाराज he had so much of love for श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, अमेजिंग। किसी ने पूछा उनसे आपने इनको क्यों चुना, वाई श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज फॉर इनिशिएशन। उन्होंने कहा मैंने कई सारे गुरुओं को देखा और कई गुरु लोग चाहते भी थे, बिमला प्रसाद तुम चाहो तो वैसे हमसे दीक्षा ले सकते हो, वैसे भक्तिविनोद ठाकुर तो हमारे मित्र रहे हैं, तो दीक्षा चाहो तो आप हमसे ले सकते हो। कई लोग ना हिंट करते थे उनको कि ना मुझसे दीक्षा लो, मुझसे दीक्षा लो। लेकिन श्री भक्ति महाराज ने कहा कि ना मैंने अपने गुरु महाराज श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी के अंदर अगर 1 मिलीग्राम भी, 1.001% भी अगर इंद्रिय तृप्ति का भाव देखा होता तो उनसे दीक्षा नहीं लेता। मैंने जितने भी गुरु देखे सेवा वृत्ति भी थी लेकिन साथ में थोड़ी इंद्रिय तृप्ति की भावना भी थी। लेकिन ये जो मेरे गुरु महाराज हैं श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, इनके अंदर रंच मात्र भी इंद्रिय तृप्ति की भावना नहीं है। और जो उनकी एडिक्शन है, द वे ही इज अटैच्ड टू होली नेम, ऐसे गुरु कहां ही मिलेंगे। इसलिए मैंने ठाना हुआ था दीक्षा लूंगा तो इन्हीं से ही दीक्षा लूंगा, एंड दैट्स व्हाई आई चोज हिम ऐसा। और उस वक्त एक व्यक्ति थे, उनका नाम था भूपेंद्र शास्त्री। उनको पता लगा ये बड़े स्कॉलर हैं, तो चैलेंज किया इनको, आई चैलेंज यू। तो प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर ने कहा देखिए हम चैलेंज वगैरह में टाइम वेस्ट नहीं करते, वी डोंट वेस्ट आवर टाइम। क्यों क्या हुआ डर गए क्या उन्होंने कहा ठीक है कल मिलते हैं, कल आइएगा, कल मिलेंगे आपसे। उसका स्टेज वगैरह बुलाया गया, स्टेज सेट किया गया, सारे लोग बुलाए गए, सब आए वहां पर। इसके बाद ये भूपेंद्र शास्त्री ने बोला, भूपेंद्र शास्त्री के बोलने के बाद भक्ति सिद्धांत महाराज ने जो बोलना शुरू किया, उसके इतने छित्तर काटे, उसके इतने छित्तर काटे, उसने वहीं के वहीं सीट पर बैठे बैठे मलमूत्र त्यागा उसने, और वो एडल्ट डायपर पहन के नहीं आया था, पूरा स्टेज गंदा बंदा हो गया था। कहते अरे माय गॉड। उसके गुरुजी को पता लगा, कहते अच्छा वो उसने मेरे शिष्य का यह हाल किया है, आई विल चैलेंज हिम। अगले दिन वो पहुंच गया, सिद्धांत सरस्वती आई चैलेंज यू। तो प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर ने कहा देखिए हम ये टाइम वेस्ट नहीं करते आर्गो में। कहते क्यों क्या हुआ, डर गए क्या, ठीक है कल आइए, कल बात करते हैं। अगले दिन हिस्ट्री रिपीटेड, पहले डिसाइपल का मलमूत्र निकला, फिर गुरु जी का मलमूत्र निकला। सो भक्ति महाराज बोला करते थे, आई अपीयर्ड इन कर्क राशि। क्रैब होता है ना, क्रैब, तो जैसे को अपसिद्धांत बोलता है ना, हाँ ध्वंत हरिणे, तो जैसे को अपसिद्धांत बोलेगा। इसलिए श्रीधर महाराज कहा करते थे, माय गुरु महाराज spent 90% of his energy in telling what is not भक्ति। इसलिए उनकी एक बुक है, उसका नाम है प्राकृत रस शतदूषणी, 100 refutations to false रसा। क्या भक्ति नहीं है वो बताने में, पूरा दशकम में नहीं है, शतकम है वो, 100 refutations, प्राकृत रस शतदूषणी। मतलब उसमें ना ज्यादा आता है, ना अपराध व्यवधाने सिद्ध देह पाए ना, अपराध व्यवधाने शुद्ध नाम लय ना, ना ना ना, सारा ना करके ही है। नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, पहले नाना, भाई भक्ति नहीं है, ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति नहीं है। So his disciples could see 90% of my Guru Maharaj's energy was spent in cutting the खरपतवार, weeds। ये भक्ति गार्डन के अंदर भक्ति लता छुप जाती है क्योंकि वीड्स आ रहे इतने सारे, तो वीड्स को उखाड़ने का काम किसने किया? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने किया।
हमारे प्रभुपाद जी ने प्रचार वाला क्यों आराम से कर पाए? कि गुरु महाराज जी ने खरपतवार सारी उखाड़ फेंकी इसीलिए। चलो अब मैदान साफ हो गया है, अब यहां पर भक्ति लता बीच अच्छे से। So Srila Prabhupada was such a powerful preacher. तो इसीलिए 90% of his energy was there just to cut down what is not bhakti. What is not, ये भक्ति नहीं है, क्योंकि इतना जंगल हो रखा था कि महाप्रभु का वास्तविक सिद्धांत पता ही नहीं उसका। बल्कि एक समय ऐसा हुआ कि वहां जो ब्राह्मण थे उन्होंने चैलेंज किया। एक्चुअली लोकल ब्राह्मण कहते हैं ये देखो किसी को भी दीक्षा देते हैं, ये यावन हो, मलेच्छ हो, शूद्र हो, सबको दीक्षा हो रही है यहां पर। जिसका जो जन्म से ब्राह्मण है वही असली ब्राह्मण है। अब श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी को जाना था, लेकिन अब बहुत बीमार थे वो, तो इसलिए वो गए नहीं। अब उन्होंने कहा लेकिन क्या करूं, अपने बेटे को बोलता हूं। अपने बेटे को बुलाया, कहते बेटा तुम जाओगे, विल यू रिप्रेजेंट मी? कहता है ठीक है पिताजी। कहता है तो भक्तिविनोद ठाकुर ने बोला ठीक है, एक ना सिनॉप्सिस लिख कर दो कि आज तुम क्या बोलोगे। ठीक है, तो उन्होंने आधे घंटे में एक सिनॉप्सिस लिख करके दी। जब भक्तिविनोद ठाकुर जी ने उसको पढ़ा, उन्होंने कहा सरस्वती सरस्वती, आज तो धूम मचने वाली है। और हुआ भी ऐसा। 3 दिन की गोष्ठी थी। पहले दिन तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने इतना ग्लोरीफाई किया ब्राह्मणों को, ऐसा ग्लोरीफाई किया कि ब्राह्मण फूल के गुप्पा होगा था, ये तो अपने बारे में हमको भी नहीं बताते रहे। ऐसे कहता है ये तो अपनी पार्टी का आदमी है, हमें लगा ये परली पार्टी का आदमी है, ये तो अपनी पार्टी का आदमी है रे। फिर सेकेंड डे उन्होंने बोला लेकिन आज के ब्राह्मणों का क्या हाल है? तो जितना फूले थे उतनी हवा, ऐसा हाल हो गया सेकेंड डे। तो जो ब्राह्मण कहता है अरे यार ये तो उस पार्टी का ही निकला ये तो। और फिर तीसरे दिन उन्हें ग्लोरीफाई किया, हु इज अ वैष्णव। वैष्णव कौन होते हैं और किस तरह से उनका स्थान इवन ब्राह्मणों से भी ऊपर है, भले उसका जन्म किसी म्लेच्छ परिवार में हुआ हो, शास्त्रों से स्थापित कर दिया उन्होंने। ऐसा उन्होंने कहा अगर जन्म से अगर कोई ब्राह्मण होता है, यानी का मतलब उसका जन्म हुआ है तो ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ है, तो वेद व्यास जी का जन्म तो हुआ मछुआरन की कोख से हुआ है, तो आपके सारे वेद शास्त्र उपनिषद वगैरह तो गए, क्योंकि वेद व्यास ही ब्राह्मण नहीं है। बताओ, इस तरह से वाल्मीकि जी ही अपीयर्ड फ्रॉम एंट हिल। अब कौशिक जो थे वो कुशाग्रास से आए थे, जम्बू ऋषि आए थे, वो जैकल से आए थे, वशिष्ठ मुनि आए थे, उर्वशी से आए थे। ब्राह्मणी थोड़ी ना है, वो तो डांस करती है ऊपर स्वर्ग में इंद्र के साथ, उर्वशी। इस तरह से सत्यकाम के पुत्र हुए जाबाल, गौतम ऋषि, तो इन सबको देखिए इनका जन्म तो ब्राह्मणी से नहीं हुआ है, तो फिर ये ब्राह्मण नहीं है क्या? ये गौतम ऋषि, ये वशिष्ठ मुनि, जम्बू ऋषि, कौशिक ऋषि, व्यासदेव, वाल्मीकि जी, ये सब नहीं है क्या ब्राह्मण? फिर तो इन ग्रंथ क्यों पढ़ रहे हो फिर इनके? और अगर ब्राह्मणी के कोख से जो निकलता है वही ब्राह्मण है अगर, तो जब बच्चा जन्म लेता है तो वहां से कभी कीड़े मकोड़े भी निकलते हैं, वर्म्स भी निकलते हैं, फिर तो वो वर्म भी ब्राह्मण है, उसको जनेऊ पहनाओ। ऐसे लॉजिकल आर्गुमेंट दिए, शास्त्रिक आर्गुमेंट दिए, हक्के वक्के रहेगा सबके सब। और जो वैष्णवों का गुणगान के, वैष्णवों का क्या स्थान है, अरे अद्भुत। ये जब व्याख्यान उनका पूरा हुआ तो स्टैम्पीड हो गई, सब के सब जो है भक्ति साहब महाराज जी के चरणों को छूना चाह रहे हैं। पुलिस रोक रही है, नहीं पीछे हटिए, क्राउड कंट्रोल, पीछे हटिए। लेकिन लोगों का हजूम ऐसा था कि उनके चरणों को छूना चाह रहा है, उन्होंने देख लिया भाई स्टैम्पीड होगी, नहीं रोक पाएंगे यहां पर, क्राउड कंट्रोल फेल होगा ही होगा। फाइनली उन्होंने बोला इनको उठा के ले जाओ पीछे से, तो स्टेज की पीछे से उनको उठा के ले गए भक्ति साहब महाराज जी को। उनके जूते लिए, टंकी में डाले, पाइप लगा करके सब पे, तब जाके लोग शांत हो गए थे, हाँ चलो हो गया, नहीं तो क्राउड कंट्रोल होने का ही नहीं था भाई। दैट वाज अ प्रीचिंग ऑफ श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। ऐसे एक समय वो राजा के पास गए थे, किंग नंदी महाराज थे, ब्रजपटन के थे। तो वहां पर जब गए तो ना इनको जब भी प्रसाद दें, प्रसाद खाते नहीं थे। तो आप प्रसाद क्यों नहीं लेते? आपके यहाँ प्रसाद को प्रसाद भेजते हैं आपके कमरे में, आप प्रसाद नहीं खाते? सिर्फ उसमें तुलसी महारानी है, तुलसी पत्र खा लेंगे कि वो बाकी छोड़ देंगे, कुछ नहीं खाएंगे। क्यों? उन्होंने बोला क्योंकि ना आप कर्मकांडी ब्राह्मणों से भोग लगवाते हो, इसीलिए। भगवान कर्मकांडी ब्राह्मणों से भोग स्वीकार नहीं करते, भक्तों से स्वीकार करते हैं। आप एक नौसखिया भक्त से ऑफर कराओ, भगवान स्वीकार करेंगे, पर क्योंकि कर्मकांडी लोग भगवान का नाम नहीं लेते, भक्ति करते नहीं, भगवान स्वीकार नहीं करेंगे इसको। इसलिए मैं ऐसे तुलसी पत्र स्वीकार करता हूं, क्योंकि वो भगवान किसी से भी स्वीकार कर लेते हैं तुलसी पत्र तो। लेकिन बाकी जो प्रिपरेशन है, आई विल नॉट एक्सेप्ट इट, ऐसा।